आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इस लड़की के चेहरे से कंबल हटाया गया तो लोग देख के सन्न रह गए, क्योंकि पिछले 5 सालों से इस लड़की को एक ही रूम में बंद किया गया। खाना और पानी सिर्फ सांसें चलने भर का दिया गया। और इसी लड़की के बगल में इनके 70 साल के पिता ओम प्रकाश भी हैं। और जब उनके ऊपर से कंबल हटाया गया तो वो भी पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुके थे। बेटी और पिता में अंतर सिर्फ इतना था कि बेटी जी रही थी, लेकिन पिता दम तोड़ चुके थे। आइए जानते हैं इनके इस हालात के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2016 की, जब ओम प्रकाश रेलवे में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे थे। 2016 में वो रिटायर होते हैं, लेकिन रिटायर से कुछ ही दिन पहले ओम प्रकाश की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 2 लोग, ओम प्रकाश और उनकी बेटी रश्मि। और जो ओम प्रकाश की बेटी रश्मि है वो मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। ओम प्रकाश जब रिटायर होते हैं तो उस समय उनकी पोस्टिंग राजस्थान में थी, लेकिन वो रहने वाले यूपी महोबा के थे। वो रिटायर होने के बाद यूपी महोबा चले जाते हैं। उनको लगा कि हम और हमारी बेटी 2 ही लोग घर में हैं, बेटी मेरी बीमार ही चल रही है, तो घर का काम धाम कौन करेगा। तो ओम प्रकाश को 2 नौकरों की जरूरत थी, एक खाना बनाने वाले की और दूसरा ओम प्रकाश के काम में उनकी मदद करने के लिए। तो उनको 2 नौकर भी मिलते हैं, एक राम प्रकाश चौरसिया और उनकी पत्नी रामा देवी चौरसिया। दोनों ओम प्रकाश और उनकी बेटी की देखभाल के लिए उनके घर में रहने लगते हैं। 2016 से लेकर 2020 तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोनों पति पत्नी ओम प्रकाश की और उनकी बेटी की देखभाल किया करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे। लेकिन इस बीच राम प्रकाश और उनकी पत्नी रामा देवी को यह पता चल चुका था कि जो ओम प्रकाश है, इनकी कई जगह पे प्रॉपर्टी भी है, इनके बैंक में अच्छे खासे पैसे भी हैं, और इनकी जो बेटी है वो तो विकलांग है, और जो इनके रिश्तेदार है वो दूर रहते हैं, इनसे ज्यादा कुछ खास संपर्क नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो जो रिश्तेदार है, जो 2-4 इनसे मिलने भी आया करते हैं साल 2 साल में एक बार, उनसे भी रिश्ता तोड़वा सकते हैं। बस इसी साजिश के तहत 2020 के बाद ओम प्रकाश और उनकी बेटी रश्मि को एक बेसमेंट के रूम में बंद कर देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और 3-4 दिन में सिर्फ एक बार खाना पीना दिया करते थे, जिससे वो जिंदा रह सके। बेसमेंट के रूम में बंद करने के बाद नौकर पति पत्नी थे वो पूरे घर में आराम से रह रहे थे। जो भी रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि ओम प्रकाश जी कहीं बाहर गए हुए हैं, बाद में मिल लीजिएगा, या फिर उन्होंने मना किया है मिलने से। आपको वीडियो में देखने से साफ पता चल रहा होगा कि इनको सिर्फ जीने भर का ही खाना दिया गया होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब पति पत्नी ओम प्रकाश और उनकी बेटी को कुछ खाने पीने के लिए देने जाते हैं तो देखते हैं रश्मि की तो सांसें चल रही थी, लेकिन ओम प्रकाश की मृत्यु हो चुकी थी। और जो ये पति पत्नी नौकर थे, इन्होंने पहले ही ओम प्रकाश को प्रताड़ित कर करके सारे बैंक बैलेंस को खाली कर चुके थे, और जो उनकी सारी प्रॉपर्टी थी उसको भी अपने नाम कर चुके थे। अब ओम प्रकाश की मृत्यु हो चुकी है, सारा पैसा तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं, सिर्फ बेटी जिंदा है जो मानसिक रूप से बीमार है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाना चाहिए। वो अपना सारा सामान पैक करते हैं, बाहर निकलते हैं, बगल के एक पड़ोसी को बताते हैं कि हम लोग ओम प्रकाश के नौकर हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, कृपया आप उनके बड़े भाई को सूचना दे दीजिए। तो वो पड़ोसी उनके बड़े भाई को फोन करता है, बताता है कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है। और जब ओम प्रकाश के बड़े भाई आते हैं, घर की लाइटें जलाते हैं, वीडियो बनाते हुए घर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी नजर एक कार्ड पर पड़ती है। जैसे ही ब्लैंकेट हटाते हैं तो देखते हैं कि वो 27 साल की रश्मि पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी है, सिर्फ उसकी सांसें ही चल रही है। और जब उनकी दूसरी तरफ दूसरे बेड पर उनकी नजर जाती है, उससे ब्लैंकेट हटाते हैं तो देखते हैं उस दूसरे बेड पर 70 साल के ओम प्रकाश पड़े हुए थे, लेकिन अब ओम प्रकाश की सांसें थम चुकी थी। और उस वक्त जो जो लोग वहां पर गए, ये सब नजारा देखे, वो लोग भी शायद ही ऐसी किसी भी इंसान की स्थिति देखे होंगे। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, बेसमेंट के कमरे में 5 सालों से बंद करके सिर्फ जीने भर का खाना पानी दे रहा हो। हमको आज के समय में एक नौकर पर नहीं बल्कि अपने परिवार या अपने रिलेटिव्स पर भरोसा करना ज्यादा उचित रहेगा। शायद आज ओम प्रकाश भी इन 2 नौकरों को अपने घर की जिम्मेदारी ना देते तो शायद उनकी ये स्थिति नहीं होती। प्लीज कमेंट बॉक्स में इस पूरी घटना पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा।